अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप तो आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। तो यार आज जो है ना हमारी वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर होने वाली है जिसकी काफ़ी टाइम से हमारे पास डिमांड आ रही थी। वो थी कि गोल्ड फिश केयर के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो लेकर आओ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी गोल्ड फिश कितनी एक्टिव हैं, हेल्दी हैं और कितनी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपकी फ़िशेज़ भी इस तरीके से हों, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमारी 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर एक गिव अवे होना है। तो वो गिव अवे के लिए भी 300 सब्सक्राइबर्स की नीड है। तो 6 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर हमारी गोल्ड फिश केयर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो होती है गोल्ड फिश ख़रीद कर लेकर आना। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि गलत गोल्ड फिशेस बाय कर लेते हैं और उसके बाद उनकी घर लाने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिशेस की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ से किस तरीके से बचना है, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो जब भी आप एक फ़िश बाय करने जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने उस टैंक की वाटर क्वालिटी देखनी है कि गंदे पानी के अंदर तो फ़िश नहीं रह रही, क्योंकि गंदे पानी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं जो फ़िशेस की तबीयत को अफेक्ट कर सकते हैं। फ़िशेस के अंदर वायरस वगैरह हो सकता है और वो आपकी बाकी की फ़िशेस को भी बीमार कर सकता है। इसीलिए आपने अपनी फ़िश को सबसे पहले यही चीज़ चेक करनी है जो जब भी लेने जाओ, कि टैंक का पानी साफ़ है कि नहीं। उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने देखना है कि आपकी फ़िश एक साइड पे सिर्फ बैठी तो नहीं ना हुई, क्योंकि जब भी फ़िश एक साइड के ऊपर एक्वेरियम में बैठी होती है ना, सीधी सी बात है, ऐसे कोई ना कोई इशू रहता ही है। तो आपकी फ़िश टैंक के अंदर स्विम करती रहनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये है। और थर्ड चीज़ ये है कि उसका कोई फिन कटा नहीं होना चाहिए, कि फिन कहीं से होता है ना कि फिन पूरा है, बस एक साइड से नुक्कड़ कटी हुई है, या कोई ना कोई छोटा-छोटा सा डैमेज होता है। तो वो छोटा-सा डैमेज जो होता है ना, वो एक वायरल इन्फेक्शन बनकर आपकी फ़िश को तो मारता ही मारता है, जिन फ़िशेज़ के साथ आप लाकर रिलीज़ करते हैं ना फ़िशेज़ को, उनको भी मार देता है। तो आपकी जो पहले से मछलियाँ रखी हैं, उनको भी मार सकता है वो वायरस, ठीक है? तो इसीलिए फिन कटा नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ क्या आती है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं रहना चाहिए। मतलब कभी-कभार होता है कि छोटा-सा कट होता है और शॉपकीपर कहता है कि नहीं-नहीं, ये तो पैदाइशी है, ये है, वो है। तो आपने सबसे पहले कभी भी शॉपकीपर की बात के ऊपर यकीन नहीं करना, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है, उसने अपनी चीज़ को बेचना है। कैसे ना कैसे करके बेचे, उसका काम बेचना है, ठीक है? तो आपने उसकी बात में नहीं आना, आपने बिल्कुल ऐसी फ़िश लेनी है जो पूरी बिल्कुल, मतलब उसकी डेंटिंग-वेंटिंग ना करनी पड़े, बॉडी क्वालिटी ओके होनी चाहिए, सही है? तो बॉडी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी फ़िश के अंदर कोई भी ये नहीं होगा कि बाहर से वायरस एंटर कर जाए, सही है ना? तो इसीलिए ना आप लोगों को इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद 5th जो चीज़ आती है ना, 5th चीज़, वो अगर आप लोग काफ़ी टाइम से फ़िशेस रख रहे हैं ना, तो आप ऐसी फ़िश को ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप हॉबी में न्यू हैं, तो आपने ऐसी फ़िश बाय नहीं करनी। वो क्या है कि एक फ़िशेस के ना आई के ऊपर एक ब्लैक कलर का ना स्पॉट सा बन जाता है, बिल्कुल ब्लैक आई हो जाती है, सही है? तो वो आपने बचना है कि आई जो है ना, बिल्कुल ब्लैक नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल आई की तरह होनी चाहिए जैसे फ़िशेस की होती है। ठीक है, 5th चीज़ यही होगी, क्योंकि इसके अंदर भी होता है कि फ़िश को डाइट नज़र नहीं आती और मर जाती है। तो अगर आप लोग थोड़े-सा, मतलब आपने पहले काफ़ी टाइम से फ़िशेज़ रखी हैं, तो आप ऐसी फ़िश को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हो, तो आपको इस चीज़ से भी बचना है, ठीक है? 6th चीज़ क्या होती है ना, कि हमारे काफ़ी ज़्यादा बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं, और मैंने भी एक टाइम की थी। छोटे से एक्वेरियम के अंदर लाकर गोल्ड फिशेस को रिलीज़ कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, कुछ बिगिनर्स के बाउल ले आते हैं और बड़ा बाउल ले आते हैं और उसके अंदर फिशेस छोड़ देते हैं। तो भाई कोई भी फ़िश हो, बेशक बेटा फ़िश ही हो, बाउल के अंदर ना रखें। बाउल फिशेस के लिए जहन्नम से कम नहीं है। तो बाउल के अंदर कभी भी फ़िश नहीं रखनी, और गोल्ड फिशेस को छोटे साइज़ के एक्वेरियम में नहीं रखना। तो मिनिमम जो साइज़ है ना, उसके अंदर आपके गोल्ड फिश टैंक 2 फुट लंबा होना चाहिए और 1 फुट 1.5 फुट चौड़ा होना चाहिए। मिनिमम 2 फुट होना ही चाहिए, ठीक है? ये गलती मैंने की थी, 1 फुट के टैंक के अंदर रखा था, ठीक है? तो उसकी वजह से फ़िशेस की एक तो साइज़ सही से ग्रो नहीं हो पाई, और साथ में ना थोड़ी से मसले मसाइल होते रहे कि पानी गंदा हो जाता था, वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती थी,
फ़िशेस कुछ ना कुछ टाइम के बाद मर ही जाती थी, सही है। तो मैं जब से एक बड़ा टैंक इनके लिए अरेंज किया 3 फीट का, 3 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर जब से मैंने इनको रखा है ना, अभी तक मेरी एक फ़िश भी नहीं मरी और इनको इसके अंदर रखे हुए 4 से 5 मंथ्स होने वाले हैं। 4 से 5 मंथ में मेरी एक फ़िश की भी डेथ नहीं हुई, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने एक और चीज़ को देखना है। 7th जो चीज़ आती है कि आपने अपनी फ़िश को लाते डायरेक्ट अपनी पुरानी फ़िशेज़ के साथ नहीं छोड़ना। मतलब जैसे कि मैंने ये पीछे गोल्ड फ़िशेज़ रखी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। तो इन गोल्ड फ़िशेज़ के साथ मैं न्यू फ़िशेज़ लेकर आऊँ और डायरेक्टली छोड़ दूँ, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अगर फ़िश के अंदर कोई ना कोई वायरस होगा तो वो आपकी बाकी सारी फ़िशेज़ को भी बीमार कर सकता है। तो इसीलिए आपको फ़िशेज़ को सेपरेट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारा बाइंग वाला जो एक चैप्टर था ना, एक सेक्शन था कि आपने फ़िश को बाय कैसे करना है, वो एक साइड पे चला गया। बाय कैसे करना है और कैसे रखना है, वो एक साइड पे चला गया। अब जो है आती है फीडिंग। आपने अपनी गोल्ड फ़िश को कितनी फ़ीड करवानी है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं कि अपनी गोल्ड फ़िश को कहते हैं कि यार इसकी साइज़ इतनी है, इसको कोई 5-6 दाने जो है डाल देने चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपनी गोल्ड फ़िश को मिनिमम 2 दाने फ़ीड करवाने हैं, सिर्फ 2 दाने, 2 पैलेट्स, ठीक है ना, जो पैलेट्स आते हैं आपके पास। तो आपने 2 दाने ही फ़ीड करवाने हैं। तो उससे जो है ना आपकी फ़िश हेल्दी रहेगी और मरे वगैरह की भी नहीं, ठीक है। दूसरा जो है ना, एक दिन के अंदर 3 टाइम जो है ना फ़ीड करवाते हैं, कुछ लोग इस तरह करते हैं। आप लोग 3 टाइम के अंदर फ़ीड बिल्कुल मत करवाएं। पता है क्यों? इससे क्या होता है ना कि एक तो फ़िश के अंदर ना कैपेसिटी नहीं रहती भूख को बर्दाश्त करने की, कि अगर आप कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, फ़ीड थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगी भूख बर्दाश्त करने की। तो और दूसरी चीज़ जो है ना, क्या होता है कि गोल्ड फ़िश को ना अंदर जाके कहीं न कहीं खाना रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता सही तरीके से। तो लोग क्या करते हैं, इसका कलर एनहांस होगा, इसकी ग्रोथ होगी। तो आप लोगों ने फ़िश को ओवरफीड नहीं करवाना। तो इसीलिए मतलब जब भी आप 3 टाइम के अंदर एक दिन के अंदर फ़ीड करवाएँगे तो ओवर फीडिंग ही होगी वो। आपको एक दिन के अंदर 4 दाने फीडिंग में देने हैं, ठीक हो गया। तो फीडिंग वाला भी चैप्टर हमारा हो गया। अब फीडिंग एक तरफ हो गई, बाइंग एक तरफ हो गई, रखने का तरीका भी एक तरफ हो गया। अब इनको टेम्परेचर किस टाइप का देना है। टेम्परेचर आप इनको दे सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अंदर ये खुश भी रहेंगी और सही भी रहेंगी, ठीक है। और ज़्यादातर इंडोर के अंदर आपका यही टेम्परेचर रहता है। हाँ, सर्दियों के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जैसे कि मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर हीटर वगैरह लगा रहता है, तो इसीलिए पानी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आप कहीं और रखते हैं कि जहाँ पर कोई हीटर वगैरह कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर ठंडा-ठंडा रह रहा है, तो वो 25 डिग्री से नीचे जा सकता है, क्योंकि पानी ऑलरेडी ठंडा ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ना आपको सर्दियों के अंदर हीटर का यूज़ करना पड़ सकता है। वैसे गोल्ड फिशेस विदाउट हीटर भी सर्वाइव करती हैं, क्योंकि मैंने रखी थी और मैंने विदाउट हीटर पूरी सर्दियों में सर्वाइव करवाई थी, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें। अब एक और चीज़ है कि कलरफुल स्टोन्स हमारे काफ़ी बिगनर्स इस्तेमाल करते हैं। 100 में से 90% लोग कलरफुल स्टोन्स का यूज़ करते हैं, जिनके अंदर काफ़ी ही गलत किस्म के बैक्टीरियाज का इस्तेमाल होता है। मतलब बैक्टीरिया कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा गलत किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और वो केमिकल्स आपकी फ़िशेस को बीमार कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने कलरफुल ग्रेवल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक हो गया। तो यही कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी गोल्ड फिश केयर की। लेकिन एक और चीज़ हमारी रह गई, वो है फिल्ट्रेशन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और फिल्ट्रेशन के अंदर आपने बिल्कुल भी समझौता नहीं करना। पानी को चेंज आप हर वीक के अंदर आपने 25 से 30% वाटर चेंज करना ही करना है, क्योंकि अगर इसकी वाटर क्वालिटी ख़राब होगी तो आपकी गोल्ड फिश की डेथ हो सकती है। दूसरा, आपको फिल्ट्रेशन करते रहना अच्छे से। फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि ना पानी आपका 1 वीक के अंदर कुछ ना कुछ साफ़ होता रहा करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिल्ट्रेशन ऐड करके 2-2 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद जो है ना पानी चेंज कर रहे हैं। पानी आपने 1 वीक के बाद ही चेंज करना है। मतलब वाटर क्वालिटी अच्छी रखनी है, गोल्ड फिश को एक अच्छा टैंक साइज़ देना है, सही है। और अच्छा फ़िल्टर ऐड करना है, फ़िल्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। फ़िश को ओवर फीड नहीं करना, ठीक है।
और साथ में उसको खुश रखने की कोशिश करनी है। खुश वो रहेगी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, ठीक है। यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी गोल्ड फिश को सर्वाइव करवा सकते हैं। इसीलिए मेरी गोल्ड फिशेस भी मेरे साथ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली रहती हैं, क्योंकि मैं एक तो इनको जब भी हम फीड करवाते हैं तो फ़िश को पता होता है कि यही बंदा आता है हमारी फीड के लिए, ठीक है। तो मेरी इनकी अच्छी खासी दोस्ती लग गई है, क्योंकि मैं इनकी अच्छे से केयर करता हूँ। अगर आप भी अपनी फ़िशेज़ की अच्छे से केयर करेंगे तो आपकी भी ऐसे ही फ्रेंडशिप हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरी मॉलीज़ हैं, का बाज़-औक़ात होता है कि मॉलीज़ डरती हैं, ठीक है। तो ये मॉलीज़ पहले मेरे से डरती थी, लेकिन अब मैं इनके पास हाथ-शाथ लगाता रहूँगी, कुछ भी नहीं करती, नहीं भागती, नहीं डरती, ठीक हो गया। तो बस यही थी आज की हमारी गोल्ड फिश केयर की वीडियो। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं हम, ठीक है। और हमारे एक भाई हैं क्यूट पेट्स केयर, ठीक है, उनका मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है कि चैनल का, उन्हें भी जाके सब्सक्राइब करें, सही है। उनके भी हम लोगों ने काफ़ी जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं 100, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को मॉली फिश बेबी केयर के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए हुआ तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे मॉली फिशेस के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही एक्टिव रह रहे हैं। तो उनको कैसे ग्रो करना है, उनको मरने से कैसे बचाना है, हर एक चीज़ मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए हुई तो लॉन्ग वीडियो कह देना, बना देंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।